दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की जो रफ्तार है वो वाकई डराने वाली है, क्योंकि भारत में एकदम से ओमिक्रॉन के जो केस बढ़े हैं वो सच में डरा रहे हैं। क्योंकि WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न का करार दिया है। इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर एक के बाद एक स्टडी सामने आ रही हैं, जिनमें लगातार चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन को लेकर जानकारी दी गई है कि ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अगर ऐसा है तो कैसे, जबकि डॉक्टर्स का दावा बच्चों को लेकर कुछ अलग ही है, जिसे जानने के बाद शायद आपको भी थोड़ी राहत मिल जाए। ये आप भी जानते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन नए साल 2022 के भी इस वायरस से प्रभावित होने की आशंका को बढ़ा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद महज 1 महीने के अंदर ही वेरिएंट दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 15 से ज़्यादा राज्यों में 300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन की वजह से कुछ देशों में बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी बढ़ी है, लेकिन भारत में ये स्थिति काबू में है। लेकिन आने वाले समय में मामलों के बढ़ने की आशंका ज़्यादा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। और साथ ही भारत के लिए एक गुड न्यूज़ भी आई है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ओमिक्रॉन दुनिया भर में बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहा है और किस उम्र के बच्चों को सबसे अधिक खतरा है। भारतीय बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या है वो बात जिसे जानकर आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, और भारत के लिए क्या गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं दूंगी इस वीडियो में, तो लिहाजा आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए जानते हैं। क्या ओमिक्रॉन बच्चों को कर रहा प्रभावित? क्या भारतीय बच्चों के लिए बड़ा खतरा है ओमिक्रॉन? बच्चों में ओमिक्रॉन को लेकर क्या है राहत भरी खबर? दोस्तों, अगर बात करें ओमिक्रॉन के पहले केस की, तो वो 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सामने आया था। महज कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन अब साउथ अफ्रीका के 95% से भी अधिक केसेस के लिए जिम्मेदार माना गया है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन फैलने से एक और चिंता की बात सामने आई है। यह बच्चों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर कैटलीन जेटलिना का कहना है कि ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की दर डेल्टा की तुलना में 20% अधिक है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वजह से बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन की दर डेल्टा या किसी भी अन्य वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज के रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के आने के बाद सभी उम्र के बच्चों में ओमिक्रॉन की दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर पड़ा। अमेरिका के टेक्सास से भी ओमिक्रॉन से बच्चों के संक्रमित होने की रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर जिम वर्सलोविक का कहना है कि पिछले हफ्ते के दौरान उनके अस्पताल में 18 साल से कम उम्र के लोगों की भर्ती होने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। डॉक्टरों ने पाया कि ओमिक्रॉन फैलने के बाद अमेरिका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन रेट में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टरों ने पाया कि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले बच्चों में एक कॉमन बात यह है कि ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स अनवैक्सीनेटेड थे। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन वयस्कों और बुजुर्गों की तुलना में कोरोना का असर बच्चों पर कम नज़र आया। अब तक डेल्टा या अन्य किसी भी वेरिएंट का बच्चों पर काफ़ी कम प्रभाव पड़ा है, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन की दर डेल्टा की तुलना में 20% अधिक होना इस वेरिएंट से बच्चों के स्वास्थ्य के प्रभावित होने की आशंका को बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ चिंता का विषय ये है कि भारत इसका सामना कैसे करेगा। अगर इसे भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि देश में करीब 40% आबादी को अभी तक कोरोना की एक भी डोज नहीं लगी है। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन देश में फैलता है तो एक बड़ी आबादी के बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन जैसे खतरों को टालने के लिए बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किए जाने चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 से भी अधिक देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा चुका है, लेकिन भारत में अब तक बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया गया। भारत में जल्द ही 2 से 17 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की गाइडलाइन आने वाली है। इसके तहत
सबसे पहले 7 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। यानी देश में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ने पर न केवल भारतीय वयस्कों बल्कि बच्चों के भी संक्रमित होने का खतरा रहेगा। आंकड़े दिखाते हैं कि बच्चों में कोरोना का असर अब तक काफी कम नजर आया। रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर बच्चों का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करने में वयस्कों की तुलना में जल्दी काम करता है। कई स्टडी में पाया गया कि बच्चों की एंटीबॉडी का टारगेट वायरस की स्पाइक प्रोटीन होती है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस सेल में प्रवेश के द्वार खोलता है। हालांकि हर उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है। जैसे कि गोद में रहने वाले बच्चों की तुलना में चलने फिरने वाले बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मजबूत होती है। अधिकतर मामलों में बच्चों में कोरोना के हल्के लक्षण या कोई लक्षण नहीं दिखते। हालांकि देश में पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुरुवार को देश में 84 नए ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। यह एक दिन में मिले संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। देश में अब तक मिले कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 360 हो गई है। भारत के लिए आई बड़ी गुड न्यूज। कोविशील्ड का तीसरा डोज करेगा कोरोना को खत्म। क्या कहती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नई स्टडी। दोस्तों, कोरोना के अब तक सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी बहुत राहत देने वाली है। दोस्तों, भारत के लिए ये स्टडी खास तौर पर गुड न्यूज़ है, क्योंकि देश में लग रही वैक्सीन तकरीबन 90% एस्ट्राजेनिका ही है। ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनिका ने गुरुवार को बताया उसकी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज वैक्सजेवेरिया ने ओमिक्रॉन के खिलाफ उच्च स्तरीय की एंटीबॉडी पैदा कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई नई स्टडी में ये बात सामने आई है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका से मिलकर बनाई गई है। इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। भारत में यही वैक्सीन कोविशील्ड ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। देश में अब तक कोरोना की जितनी भी वैक्सीन लगी है उनमें से करीब 90% कोविशील्ड ही है। बता दें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का बूस्टर डोज यानी कि 3 खुराक ले चुके 41 लोगों के ऊपर ब्लड सैंपल का विश्लेषण किया। नतीजों की तुलना में उन लोगों के ब्लड सैंपल से की गई जो कोरोना वायरस के संक्रमित होकर ठीक हो चुके थे, यानी जिनमें नेचुरल इम्यूनिटी थी, उनके लिए सिर्फ उन लोगों के सैंपल लिए गए जो कोरोना के लिए चिंता बढ़ाने वाले वेरिएंट यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसे हम ओमिक्रॉन बोलते हैं उससे संक्रमित हुए थे। खास बात यह है कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन के खिलाफ तकरीबन उसी स्तर की सुरक्षा मिल रही है जितनी 2 डोज से डेल्टा के खिलाफ सुरक्षा मिल रही थी।